हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज कुछ भारतीय रेल से जुड़े क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। रेलवे को भारतीय रेल अधिनियम 1989 के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो ये परिभाषित किया गया है अपना धारा 3 मतलब आर्टिकल 3 के तहत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की किस धारा के तहत रेलवे में ट्राम्बे को नगर पालिका से अलग किया गया है? तो यह अनुच्छेद 366। ठीक, अनुच्छेद 366। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल में कितने मंडल हैं? तो भारतीय रेलवे में 68 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रेलवे में गाड़ियों का नंबर 5 अंकों की रखने की प्रणाली कब से शुरू की गई है? तो ये की गई है 2010, 20 दिसंबर 2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2011 में नियुक्त नए रेल राज्य मंत्री का क्या नाम था? तो ये था श्री भरत सिंह सोलंकी। ठीक। भारतीय रेलवे में नर्सिंग कॉलेज की नींव कहाँ एवं कब डाली गई? भारतीय रेलवे में नर्सिंग कॉलेज की नींव कहाँ और कब डाली गई? तो ये दक्षिण पूर्व रेलवे के हेडक्वार्टर गार्डन रिच में 2010 में डाली गई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण पश्चिम रेलवे की स्थापना कब की गई? तो 2003 में। ठीक। कश्मीर घाटी में पहली रेल उद्घाटन कब किया गया? कश्मीर घाटी में पहली रेल उद्घाटन कब की गई? तो 11/10/2008 को। कश्मीर घाटी में पहली रेल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा। CORE का विस्तार फॉर्म क्या है? तो CORE का विस्तार फॉर्म है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, कोर। भारतीय रेल कल्याण संगठन की स्थापना कब की गई? भारतीय रेल कल्याण संगठन इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई 1989 में। ठीक। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष श्री विनय मित्तल। देखिए दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन हो जाता है, तो मैं आशा करता हूँ कि जब पता नहीं है वीडियो आप कब देख रहे होंगे, उसके हिसाब से एक बार सर्च करके कंफर्म ज़रूर कर लें। ठीक, क्योंकि अभी रेलवे के अध्यक्ष बदल चुके हैं। किस रेलवे को पहल विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज में किसको जोड़ा गया है? तो दार्जिलिंग हिमाचल रेलवे को। ठीक। RVNL की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 2002 में। DGS&D का पूरा नाम क्या है? तो डायरेक्ट जर्नल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल। डायरेक्ट जर्नल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल। मासिक सीजन टिकट इज्जत कब से प्रारंभ किया गया? ये किया गया है 2009 से। इज्जत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस क्षेत्रीय रेल में सबसे ज़्यादा दूर की लाइनें रूट किलोमीटर है? तो ये है नॉर्दर्न रेलवे। ठीक। रेलवे भर्ती बोर्ड अहमदाबाद के क्षेत्रीय अधिकार में कौन कौन मंडल आते हैं? अहमदाबाद में कौन कौन से मंडल आते हैं? तो ये आते हैं बड़ौदा, राजकोट, भावनगर और अहमदाबाद मंडल डिवीज़न। ठीक। अहमदाबाद बोर्ड में 4 डिवीज़न आते हैं, बड़ौदा, राजकोट, भावनगर एवं अहमदाबाद डिवीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पूर्वोत्तर सीमा
रेलवे का हेडक्वार्टर मालेगांव गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवारी डिब्बा कारखाना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो पेराम्बुल चेन्नई में। ठीक, ये क्वेश्चन लूसेंट में भी है। पुणे में रेल का कौन सा प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? तो पुणे में रेलवे का कौन सा है? इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पुणे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेल टेल का गठन कब किया गया है? तो रेल टेल का गठन हुआ है 26 दिसंबर सन 2000 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पे है? तो ये है अपना जमालपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24। रेलवे टेंट्स ट्रिब्यूनल कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड सिलीगुड़ी के क्षेत्र अधिकार में कौन कौन से मंडल आते हैं? तो ये आते हैं अपने कटिहार, अलीपुरद्वार मंडल। रेलवे भर्ती बोर्ड सिलीगुड़ी में 2 डिवीज़न आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रेलवे में कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? तो ये हैं अपने 21 भर्ती बोर्ड। भारतीय रेलवे में कितनी क्षेत्रीय रेलवे हैं? तो 17 + 1 जोनल रेलवे। ठीक, मतलब 18 जोन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रीय रेलवे में लेखा विभाग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो क्षेत्रीय रेलवे में लेखा विभाग के अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं FANCAO, मतलब वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो ये शताब्दी एक्सप्रेस। अधिकतम इसकी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। किस क्षेत्रीय रेलवे का गठन सबसे पहले हुआ था? तो किस क्षेत्रीय रेलवे का हुआ था? साउथर्न रेलवे 1951 में। निम्न में से कौन रेलवे बोर्ड में शामिल नहीं है? तो रेलवे बोर्ड में कौन शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा अपना का रेल मंत्री रेलवे बोर्ड में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रेलवे वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 1986 में, वित्त निगम। भारत में प्रथम विद्युत रेलगाड़ी कब से चली? ये तो हालांकि सबको पता होगा, 3 फरवरी 1925 से। जगजीवन राम रेल सुरक्षा बल अकादमी कहाँ है? तो ये है अपनी लखनऊ में, जगजीवन राम रेल सुरक्षा बल अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोंकण रेलवे की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 1989 में, 26 जनवरी 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में, म्यूजियम दिल्ली में है। भारत की पहली रेलगाड़ी कब अपनी यात्रा शुरू की? तो ये की है 16 अप्रैल 1853। ठीक, शायद वही है मुंबई से ठाणे के बीच। भारत में पहली यात्री गाड़ी कब से चलने लगी? तो 53 में पहली गाड़ी चली थी और 54 में यात्री गाड़ी चलने लगी थी। प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? ये जो अभी मैंने बताया कि प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, तो मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पैसेंजर रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? प्रथम पैसेंजर रेल हावड़ा से हुगली के बीच में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम रेल द्वारा कितने किलोमीटर की यात्रा की गई? प्रथम रेल में खाली 34 किलोमीटर चले थे और ये करीब समय था 1 घंटा 15 मिनट लगे थे इसमें। ठीक, मुंबई से ठाणे के बीच। प्रथम पैसेंजर रेल द्वारा कितने किलोमीटर की यात्रा
की गई तो 24 किलोमीटर। ये पैसेंजर ट्रेन थी, लेकिन जो पहली ट्रेन चली थी वो शायद 34 किलोमीटर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुजफ्फरपुर रेलवे भर्ती बोर्ड के क्षेत्राधिकार में कौन कौन से मंडल आते हैं? तो ये इसमें आते हैं अपने समस्तीपुर और सोनपुर मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड त्रिवेंद्रम के क्षेत्राधिकार में कौन से मंडल में आते हैं? तो ये आते हैं अपने पालघाट, तिरुवनंतपुरम और मदुरई मंडल। दक्षिण रेलवे के अंतर्गत आते हैं, साउदर्न रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर के अधीन कौन से मंडल हैं? तो इसमें आता है नागपुर, बिलासपुर और रायपुर। ये SECR बोलते हैं इसको। इसमें 3 डिवीज़न आते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही मोस्ट हैं, और ये हालांकि ये दोनों एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, चाहे डिपार्टमेंटल हो चाहे नॉर्मल एग्ज़ाम हो। चलिए कुछ और PDF मैंने सर्च किए हैं, उसमें से चलिए ये कुछ मोस्ट क्वेश्चनों का कलेक्शन है। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1905 में। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो श्रीधरन, इंजीनियर श्रीधरन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में कुल रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? देखिए दोस्तों, ये डेटा बदलता रहता है, तो कृपया जब भी एग्ज़ाम हो एक बार तब जरूर सर्च कर लें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हुआ था 1950 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो ये की थी 2004 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो भारतीय रेलवे। ठीक। माल ढुलाई, माल को इधर उधर ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रेल कितने जोनों में बांटी गई है? तो देखिए दोस्तों, यही मैं बात कर रहा था। 17 जोन पहले थे, जो कि अब 18 जोन हो चुके हैं। ठीक। एक जोन और ऐड हो चुका है, तो अब 18 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी थी? तो बॉम्बे BT और कुर्ला के बीच। ठीक। पहली रेल कब चली थी? 1925 में। डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1964 में। भारत में पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की थी? तो ये की थी 34 किलोमीटर। भारत में प्रथम रेल कब चली? तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को। भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़, जो कि असम में है, से कन्याकुमारी के बीच कौन सी गाड़ी का नाम है? विवेक एक्सप्रेस कितने किलोमीटर की है? तो कितने किलोमीटर चलती है? 4286 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी जो चलती है। वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? तो वृंदावन चलती है चेन्नई और बेंगलुरु। ठीक। हालांकि नाम से ये लगता है कि ये नॉर्दर्न साइड में होगा। ठीक, यानी साउथ में। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक हेडक्वार्टर का नाम क्या है? तो पूर्व मध्य रेलवे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है भारतीय रेल। कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टॉलीगंज तक कितनी है? तो है 16.45 किलोमीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? देश के सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो यह 4256 किलोमीटर। ठीक। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1905 में। ये तो सबको पता है।
भारत की पहली रेल कहाँ चली? तो मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक। सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो नेहरू सेतु, जिसका शायद अब नाम अटल सेतु कर दिया गया है शायद। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ पे है? तो व्हील्स एंड एक्सल प्लांट बेंगलुरु में है। जो कि ट्रेन के व्हील्स एंड एक्सल्स कहाँ बनते हैं? तो ये बेंगलुरु में बनते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? तो दिल्ली और बेंगलुरु। कुल केंद्रीय कर्मचारी का कितना % भाग रेलवे में कार्यरत है? तो 40%। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनमें से 40% केवल रेलवे में काम करते हैं। रेलवे इंडिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट सेक्टर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच प्रारंभ हुई? तो ये हुई है 12 अक्टूबर 1994 को। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। ठीक। भारत, एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, जिसकी लंबाई 1366.33 है? तो ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन यूपी का है। ठीक। विश्व में प्रथम रेल कब चली? तो ये चली थी 1825 में इंग्लैंड में। पुणे स्थित इरिसेन ISO 9001 से 2000 से प्रमाणित भारतीय रेल का प्रथम किस तरह का संस्थान है? तो प्रशिक्षण संस्थान। ISO सर्टिफाइड है, पुणे में स्थित। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया है? तो ये किया गया है 1824 में। ठीक। रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डिज़ाइन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपुर से की गई थी? तो 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब हुआ और कहाँ हुआ? तो 1984-85 में कोलकाता में हुआ था। वर्ष 2015 से रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दर कितनी कर दी गई? तो 10 रुपये। 2015 के बाद से 10 रुपये कर दी गई। लेकिन जो प्राइवेट रेलवे स्टेशन है उनका प्लेटफॉर्म टिकट शायद 50 रुपये है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस, जो कि अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो 1971 में। रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूची देने वाला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो यह 139। रेल टिकट पर आरक्षण तथा ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर कितना है? 139। ठीक। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो पेराम्बुल चेन्नई में। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो हुसैनपुर कपूरथला में। रेलवे कोच फैक्ट्री और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का सफल परीक्षण कब किया गया है? तो ये जुलाई 2014 में किया गया है। यह ट्रेन कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट के मध्य चलाई गई? तो ये चलाई गई 160 की स्पीड से। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? तो कब की गई? मतलब 1988 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता एवं थार एक्सप्रेस। हालांकि ये बंद हो चुकी है अब। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो शताब्दी एक्सप्रेस। देश की पहली बुलेट ट्रेन किसके माध्यम से किसके मध्य चलाई गई? तो मुंबई और अहमदाबाद के मध्य चलाई गई।
भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है खड़गपुर, पश्चिम बंगाल का। भारत के किस राज्य में लाइन सबसे अधिक हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश में, लाइनें सबसे अधिक हैं। पूर्वी उत्तर भारत के राज्यों में रेल मार्ग नहीं है, तो कहाँ पे नहीं है? मेघालय में रेलवे नहीं है। भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी आय का माध्यम क्या है? तो ये माल ढुलाई। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो ये हो रहा है महाराष्ट्र में। कौन सी हो रही है? पैलेस ऑन व्हील्स के तर्ज पर डेक्कन ओडिसी। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो ये होता है पश्चिमी घाट से, मुंबई गोवा होते हुए जाती है। सबसे लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड कोंकण रेलवे को जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर। भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। रेल पथ पर ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? तो 1.676 होती है, और ये वही होती है जो 2 पटरियों के बीच में गैप होता है, उसको बोलते हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को रेल दिवस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 1925। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी थी? तो ये थी डेक्कन क्वीन, जिसका नाम था डेक्कन क्वीन। रेल सेवा आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो रेल सेवा आयोग के 5-6 हेडक्वार्टर हैं, जैसे कि इलाहाबाद हुआ, मुंबई हुआ, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रेल का आखिरी रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे पर कौन सा है, जहाँ से फिरोजपुर शहर मात्र 7 किलोमीटर दूर स्थित है? तो ये है हुसैनीवाला। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा है। ठीक, भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई? तो ये 1974 में। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी है। अब इससे आगे का अगले उसमें बताया जाएगा, क्योंकि यदि ऐसा करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन ऐड करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और हे दोस्तों, तो बताइएगा कैसा आपको लगा ये देख के, और यदि इसका PDF का ज़रूरत आपको लग रही है तो मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा। और इसी तरह के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको नए क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा दूँगा, ताकि एक अच्छे लेवल की तैयारी हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।